आदरणीय साथियों, जय श्री राम। हम अपने इस वीडियो की सीरीज में पूरे घर के वास्तु को डिस्कस करेंगे, जिससे कि आप इसका लाभ उठा सकें। और हम इसका आरंभ करेंगे दरवाजे के वास्तु से। जैसा कि हम पहले भी अपनी वीडियो में बता चुके हैं कि वास्तु शास्त्र अपने आप में एक पूर्ण विज्ञान है, जिसका विकास पीढ़ी दर पीढ़ी तजर्बों से यानी एक्सपीरियंसेस से और एक्सपेरिमेंटों से अन्य विज्ञानों की भांति ही हुआ है। ये इसका अपना बहुत विशेष महत्व है। अब हम देखिए दरवाजे की बात करते हैं। घर में डोर या दरवाज़ा वह स्थान है जहाँ से हम यहाँ दरवाजे से मतलब मुख्य दरवाजे से है, मेन एंट्रेंस से है, यानी कि किसी भी घर का मुख्य दरवाज़ा या मुख्य एंट्रेंस वह स्थान है जहाँ से आप तो प्रवेश करते ही हैं अपने घर में। आपके अलावा जितनी भी ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं हैं यानी कि कॉस्मिक एनर्जी हैं, वे भी उसी पॉइंट से आपके घर में प्रवेश करती हैं। तो हम जैसे समझिए आप 4 दिशाएं हैं, हर दिशा में जो है अलग अलग भाग बटे हैं, कुल मिलाकर 32 प्रकार के एंट्रेंस हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका मुख्य दरवाज़ा कहाँ है, कॉस्मिक एनर्जी कहाँ से आपके घर में एंटर कर रही हैं। हर एंटर करने वाले स्थान पर कॉस्मिक ऊर्जाओं का प्रकार बदल जाता है। कॉस्मिक ऊर्जाएं वही हैं, केवल आपका दरवाज़ा कहाँ है, आपके दरवाजे से उन्होंने प्रवेश जो किया है वो किस दिशा में था, उसका प्रभाव उसी के अनुसार आदमी के पूरे परिवार पर, प्रगति पर, उन्नति पर, स्वास्थ्य पर, सब चीज़ों पर पड़ता है। इसी का वर्णन हम इसमें करेंगे। देखिए 4 हमारी दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ एंड साउथ, जैसा कि आप जानते ही हैं। हर दिशा में हम पूर्व की बात करें तो ईस्ट में 1 से लेकर 8 तक प्रवेश द्वार हैं, जिन्हें अलग अलग खंडों में बांटा गया है E1 से E8 तक। इसमें के जो प्रभाव हैं वो हम इसमें वर्णन करेंगे। E1 ये पूर्व का सबसे पहला पद है। अगर इसमें आपका प्रवेश द्वार होता है तो यह पद देखिए पूर्व दिशा में स्थित पहला पद है। इसे E1 इसके अलावा सिखी के नाम से जानते हैं। यह ईशान दिशा में 2 पद यानी कि N1 और E1 में से एक पद है। इस पर मुख्य जो द्वार है आपका, उसका निर्माण करना अशुभ होता है। यह आर्थिक हानि देता है, अग्नि से भय उत्पन्न करता है और दुर्घटनाओं का कारण बनता है। E1। इसके बाद हमारा अगला एंट्रेंस है E2। यह भी पूर्व दिशा का एंट्रेंस है। अगर E2 जोन में आपने जोन कैसे निकालने हैं हम अपने पहले वीडियो में बता चुके हैं। अगर इसकी आवश्यकता होगी तो हम अपना इसके लिए नया वीडियो बनाकर जोन कैसे निकालने हैं बताएंगे। हम दिशा से नहीं, यहाँ जोन से संबंध है। अब E2 अगर आपने E2 में अपना प्रवेश द्वार बनाया है तो यह फिजूल खर्चे का कारक होता है। हालांकि यह द्वार वास्तु शास्त्र के अनुसार कन्या जन्म का कारक भी होता है, जो कि एक बेहद शुभ घटना है। लेकिन चूंकि यह धन का अपव्यय कराता है, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स, इसलिए इसे नकारात्मक द्वार के रूप में ही जाना जाता है। पूर्व में स्थित तीसरा प्रवेश द्वार है E3। इस द्वार को वास्तु में जयंत के नाम से जाना जाता है। इस स्थान पर मुख्य दरवाजे का निर्माण आपको
प्रचुर आर्थिक संपन्नता देगा और आपके जीवन में आपको सफलता प्रदान करेगा। यह प्रवेश द्वार यानी कि E3 प्रवेश द्वार बहुत ही शुभ प्रवेश द्वार माना जाता है। पूर्व में स्थित चौथा एंट्रेंस यानी प्रवेश द्वार है E4। इसे वास्तु में इंद्र के नाम से जाना जाता है। यह भी E3 के समान आर्थिक संपन्नता प्रदान करता है और ये घर के निवासियों को बहुत ही उन्नति प्रदान करने में उनकी मदद करता है। नेक्स्ट है E5। सूर्य के नाम से हम इस एंट्रेंस को जानते हैं। यह अप्रिय नतीजे देता है और इसमें रहने वाले अनिर्णय की स्थिति में रहते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, और अंतोगत्वा वे गलत डिसीजन लेते हैं। इसके अलावा वे शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, उन्हें एकदम गुस्सा आ जाता है बिना किसी बात के, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई आरंभ कर देते हैं। यही इस द्वार के परिणाम हैं। इस जोन में अब देखिए अगला है हमारा E6। E6 इसे सत्या के नाम से भी जानते हैं। इसमें रहने वाले निवासी विश्वास के लायक नहीं होते, यानी कि वो कुछ कनिंग प्रवृत्ति के होते हैं। वो हर जगह केवल अपना लाभ तलाशने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा यह प्रवेश द्वार या इस प्रवेश द्वार वाले घर बेटियों के लिए भी हानिकारक होते हैं। E7 पूर्व में स्थित अगला मुख्य प्रवेश द्वार E7 है। इसे भ्रंश नाम से भी जानते हैं। यह घर वालों को यानी कि इस घर में निवास करने वालों को इमोशनलेस असंवेदनशील बनाता है। ये दूसरों के दुख में खुशी महसूस करते हैं, केवल अपने दर्द को ही दर्द समझते हैं और दूसरों से बड़ा ही निर्मम प्रकार का व्यवहार करते हैं। पूर्व में स्थित अंतिम प्रवेश द्वार है E8। इस जोन में प्रवेश द्वार बनाने से चोरी का भय, आर्थिक हानि और दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं बहुत अधिक होती हैं। साथियों, हमने इसमें पूर्व दिशा के जोन्स में E1 से लेकर E8 तक जो भी प्रवेश द्वार आए उनका वर्णन यहाँ किया है। हम अपनी अगली वीडियो में पश्चिम दिशा में पड़ने वाले सभी प्रवेश द्वारों के प्रभावों का वर्णन करेंगे। देखिए, इन सभी प्रवेश द्वारों का निवारण संभव है, लेकिन हम अज्ञानवश इन्हें ना ही जान पाते हैं और ना ही इनका जो है निदान कर पाते हैं, और उसके कारण हम जीवन भर नुकसान उठाते हैं और हानि की स्थिति में होते हैं। इसलिए हमारी आपसे आशा है कि आप हमारे साथ इन वीडियो की सीरीज में बने रहेंगे और आप अपने घर का वास्तु से खुद से चेक करने में समर्थ होंगे और इसका लाभ उठाने में समर्थ होंगे। तब तक के लिए, अगले वीडियो तक के लिए जय श्री राम।